सभी को नमस्कार। हमारे चैनल हिस्ट्री एंड कल्चर में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र अखिल हूं और आज हम प्राचीन भारत के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत विविध संस्कृतियों की भूमि, सभ्यता का उद्गम स्थल है। दुनिया के कुछ प्राचीन साम्राज्यों और साम्राज्यों का घर है। आज हम युगों को पीछे छोड़ते हुए इनकी शानदार विरासत का पता लगाने के लिए समय में पीछे की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। हमारी यात्रा 3300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल जैसे अपने सुनियोजित शहरों के लिए जानी जाने वाली यह सभ्यता दुनिया की ऋग्वेद और वैदिक रीति रिवाजों की छवियों वाली सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। वैदिक काल। वैदिक युग की ओर आगे बढ़ते हुए हमारा सामना 1500 ईसा पूर्व के जनजातीय राज्यों से होता है। पवित्र वेदों की रचना के लिए जाना जाने वाला यह काल भारतीय समाज और संस्कृति की जड़ें जमाए हुए था। महाजनपद। 600 ईसा पूर्व तक हम महाजनपदों, 16 शक्तिशाली राज्यों और मगध, कोसल और कुरुपांचाल जैसे गणराज्यों का उदय देखते हैं। इस युग ने संगठित शासन और सामाजिक संरचना की ओर बदलाव को चिह्नित किया। मौर्य साम्राज्य। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हमें मौर्य साम्राज्य में लाता है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। सम्राट अशोक के अधीन अपने चरम पर यह भारत का पहला बड़े पैमाने का साम्राज्य बन गया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया। गुप्त साम्राज्य। 320 से 550 ई तक गुप्त साम्राज्य के युग को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान, गणित और दर्शन में व्यापक उपलब्धियों के साथ इस अवधि ने भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में एक उच्च बिंदु को चिह्नित किया। चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक अपनी सैन्य, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता था। बृहदेश्वर मंदिर की तरह उनकी वास्तुकला उनकी भव्यता का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है। इसके समानांतर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पल्लव साम्राज्य फला फूला। वे द्रविड़ वास्तुकला की अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया को बहुत प्रभावित किया। पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य, जो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक हावी रहा। उनके शासनकाल में बौद्धिक और कलात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण काल आया। विजयनगर साम्राज्य। हम अपनी यात्रा के अंत के करीब हैं। हम विजयनगर साम्राज्य के पास रुकते हैं, जो एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो दक्कन के पठार में फला फूला था। इसकी राजधानी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पूर्व आधुनिक युग का शहर है। मुगल साम्राज्य। आखिरकार हम मुगल साम्राज्य तक पहुंचते हैं, प्रारंभिक आधुनिक साम्राज्य जिसने वास्तुकला, सांस्कृतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों का एक नया युग लाया। ताजमहल जैसी संरचनाएं उनकी भव्यता और कला के प्रति प्रेम का प्रमाण हैं। मराठा साम्राज्य। आइए 17वीं सदी की यात्रा पर चलें, जब शक्तिशाली मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। महाराष्ट्र क्षेत्र से उभरकर मराठा साम्राज्य ने मुगल प्रभुत्व को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य किया। दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा गठित मराठा साम्राज्य कुशल सैन्य कौशल, सफल गुरिल्ला युद्ध रणनीति और एक अभिनव प्रशासन प्रणाली का प्रतीक था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राष्ट्रवाद की लहर आई, जो एक अच्छी तरह से संरचित नौसेना, किले की वास्तुकला और मजबूत कर प्रणालियों के रूप में प्रकट हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मराठा साम्राज्य तक इन प्राचीन साम्राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक संरचना को आकार दिया है और स्थायी विरासत जो आधुनिक भारत की पहचान के साथ खूबसूरती से जुड़ी हुई है। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसे और अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें। अधिक रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।